नाइन्थ जमात के अजीज तलबा व तालिबात, फिर एक बार हम सब्जेक्ट ऑफ जोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं और आज हमें सेकंड यूनिट शुरू करना है जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसी के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे, यानी कि इस यूनिट का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पहले ही पता है, हमने पहले ही पढ़ा है पहले यूनिट में कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्योंकि हमने पढ़ा ये कि दुनिया में एरिया के लिहाज से, रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान का 7वां नंबर है। ये वास्ट कंट्री है या बहुत वसी मुल्क है, इसलिए इसमें तमाम तर लैंड फार्मर्स पाए जाते हैं। तमाम तर लैंड फार्मर्स पाए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के लैंड फार्मर्स जो है हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ लैंड फार्मर्स, ऑलमोस्ट एवरी टाइप लैंड फार्मर्स हम किसको कहते हैं? लैंड फार्मर्स हम जमीन के किसी भी बड़े हिस्से को कहते हैं जिसकी शक्ल यकसा हो। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, माउंटेन इज अ लैंड फार्म, लेकिन ये मेजर रिलीफ फीचर है। यहां पे बात आती है रिलीफ फीचर की। रिलीफ फीचर, रिलीफ मीन्स ups and downs on the surface of earth, on the surface of earth। तो माउंटेन हमारे पास एक लैंड फॉर्म है, प्लेन्स लैंड फॉर्म है, प्लेटोज लैंड फॉर्म है। इसी तरह से हमारे पास वैलीज है, एटसेट्रा। These are all landforms but are of varied nature। ये बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जैसे कि आप खुद भी देखते हो पहाड़ प्लेन से मुख्तलिफ है, प्लेन प्लेटो से मुख्तलिफ है। तो इनको हम कहते हैं लैंड फार्म या डेजर्ट्स, क्योंकि ये मेजर लैंड फार्म्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोज, डेजर्ट्स, यहाँ। इसके अलावा हमारे पास क्या है? वाटर बॉडीज भी है। These are also the land forms of मेजर डायनास्टी और मेजर रिलीफ फीचर्स। यहाँ हमारे पास आइलैंड्स, ये सब मेजर रिलीफ फीचर्स हैं, या इनको हम मेजर लैंड फार्मर्स कहते हैं। लेकिन ये वैरिड है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जैसे पता प्लेन माउंटेन से डिफरेंट है, वाटर बॉडी आइलैंड से डिफरेंट है, आइलैंड प्लेटो से डिफरेंट है। और हमारी जो अर्थ है इनमें ये सब किस्म के पाए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है हिंदुस्तान का जो लैंड मास है, हिंदुस्तान की जो ये जो जमीनी रकबा है, उसमें ये सब तरीके के लैंड फार्म पाए जाते हैं। लैंड फार्म्स के मुताबिक हमें इस इंडिया के, ये जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स है, यानी कि इनको हम कहते हैं जिस्मानी खुसूसियात। जिस्मानी खुसूसियात किसके? लैंड मास ऑफ इंडिया के जिस्मानी खुसूसियात जो है वही पढ़ने जा रहे हैं। और माना जाता है कि तमाम तर लैंड फीचर्स या फिजिकल फीचर्स भी इन्हें कहते हैं, हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। इन्हीं के मुतालिक हमें पढ़ना है ये कैसे बनते हैं, इनका नेचर कैसा है, इनकी जो सरफेस है वो कैसी है, डिफरेंट इनके, यानी कि इनके डिफरेंट एस्पेक्ट जो है हमें पढ़ने हैं। हमने ये देखा है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स भी हैं। ये आप भी देखते हो, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चट्टानें होती है, मुख्तलिफ किस्म के पत्थर पाए जाते हैं, लोकल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी और मुल्की सतह पे भी। उनमें से कुछ सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट स्टोन्स लाइक लाइमस्टोन और वी कैन से सोपस्टोन। इसी तरह कुछ हार्ड रॉक्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि मार्बल। ये सारी चीजें जो है ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या इन लैंड फार्मर्स में पाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, सॉफ्ट नेचर के भी होते हैं, हार्ड नेचर के भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जमीन जो आता है, सॉइल ऑफ कलर, इट आल्सो वेरीज। जमीन का जो रंग होता है ऊपरी सतह पे जो हम देखते हैं तो ये भी तब्दील होता रहता है।
ये भी तब्दील होता रहता है। वजह क्या है, ये जो जमीन है इट इज मेड फ्रॉम रॉक्स, ये इन पत्थरों से बनती है, क्योंकि पत्थर भी मुख्तलिफ किस्म के हैं, लैंड फॉर्मस भी मुख्तलिफ किस्म के हैं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिजिकल जिस्मानी खुसूसियात की बात कर रहे हैं, सरफेस पे जो हिंदुस्तान की लैंड मास है इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या ये एस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे, कौन कौन सी खुसूसियात दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं डिफरेंट लैंड फार्मस है। अब इन लैंड फार्म जो इन रॉकस से बने हैं, रॉकस भी डिफरेंट नेचर के हैं, सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है। अब सॉइल देखते हैं, सॉइल का कलर भी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सॉइल जो है ये इन पत्थरों से ही बने होते हैं, इन चट्टानों से बनती है। इसी तरह ये जो इंडियन लैंड मास जो है, इंडियन लैंड मास, इंडियन लैंड मास यानी कि ये यहां पे आप दिखा सकते हैं, ये इसको कहते हैं इंडियन लैंड मास। ये जो इंडियन लैंड मास है ये भी एक टाइम में नहीं बनी है, क्योंकि हमने पहले की बात कि ये जो लैंड फॉर्म्स है दीज आर ऑफ वेरिएड नेचर, दीज आर ऑफ वेरिएड नेचर। ये क्यों वेरिएड नेचर है? क्योंकि ये जो लैंड मासेस है ये डिफरेंट जियोलॉजिकल या लैंड फॉर्म जो है ये कब बने हैं, एट डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री। ये एक टाइम पे सारे लैंड मासेस, लैंड फॉर्मस नहीं बने हैं, इसलिए हर चीज इनमें वेरिएड दिखाई दे रही है, डिफरेंट दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये जो लैंड मासेस है एक तो जियोलॉजिकली ये डिफरेंट पीरियड्स में बने हैं, इसके अलावा ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे चाहे एरोजन हो, वेदरिंग हो या और कोई एक्सटर्नल फोर्स, इन्होंने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जब से ये बने हैं तब से ये फोर्स इन्हें लगातार मॉडिफाई कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं ये लैंड फॉर्म जो है दीज आर ऑफ वेरिएड नेचर, ये मुख्तलिफ किस्म के हैं और इनमें जो रंग जो है ये इनकी जो बनावट है, ये इनके जो मुख्तलिफ पहलू है ये सब डिफरेंट है बिकॉज ऑफ इट जियोलॉजिकल हिस्ट्री, क्योंकि डिफरेंट पीरियड से बने हैं। इसी तरह जब से ये बने हैं तब से एक्सटर्नल फोर्सेस भी इनको लगातार मॉडिफाई करते रहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था, ये जानकारी थी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की, जिस्मानी खुसूसियात हिंदुस्तान के क्या है, कैसे ये बना है। तो बाकी जो है इंशाल्लाह वो हम कल आगे पढ़ेंगे कि ये जो अर्थ क्रस्ट है क्या क्या वजूहात थी, कैसे कैसे लैंड फॉर्मस बने, कौन कौन से वजूहात थे जिनमें काबिल जिक्र है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उनमें जो डिफरेंट प्लेट्स पाए जाते हैं। अगर आप खुद भी आज पढ़ोगे घर में, कल अपनी बुक अपने पास रखोगे, सामने रखोगे, जब हम टॉपिक एक बार फिर पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आप अपनी बुक पे नजर डालिएगा, नजर दीजिएगा, ताकि आपको ये चीजें थोड़ी बहुत रिलेटेड लगे, कल समझ आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।